हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एएस स्मार्ट लर्निंग चैनल पर। और आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं क्लास 12 का अर्थशास्त्र, जो आप अपने गाइड से देखकर इसे समझ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप लोग के लिए, अर्थशास्त्र का है। और आप इसे हल्के में लेने की कोशिश ना करें। इसके एक एक क्वेश्चंस का अर्थ आप अच्छे से कर समझ जाते हैं तो आपका अर्थशास्त्र बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। तो क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है चैप्टर 1 का कि समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ करें। इसमें जो पुस्तक होती है वर्तमान पुस्तक का संदर्भ करने को कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बारे में आप गाइड से देखकर इसकी अच्छे से परिभाषा आप देख सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल पर इसके लिए वीडियो भी उपलब्ध है। पर पहले आप इसकी क्वेश्चन के आंसर का उत्तर आप निकालें। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से। यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्रकों की बात की जा रही है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो मुख्य विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताएं। यहाँ दो अर्थशास्त्र दिखाए गए हैं, विशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें दो अंतर बताने को कह रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें अंतर बताएं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है 1929 की महामंदी का वर्णन करें। 1929 में जो महामंदी आई थी उसका वर्णन करने को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आएगा ही। चैप्टर 2, राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या है। राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आया है राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सकल घरेलू उत्पाद और निवल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी और निवल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है मृत्युद्वास क्या है। राष्ट्रीय आय की गणना में इसका क्या महत्व है। मृत्युद्वास क्या है और इसकी राष्ट्रीय आय की गणना में इसका क्या महत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों जैसे उत्पादन विधि, आय विधि और गाय विधि का विस्तार से वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 है मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक एडीपी में अंतर बताएं। मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक एडीपी में अंतर बताने को कहते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद व कल्याण को समझाए। ठीक है, यहाँ सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी व कल्याण को समझाने के लिए कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और बैंकिंग। ठीक है, जो मुद्रा और बैंकिंग क्या है, तो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी कमियां बताएं। जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, जो वस्तु विनिमय, जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि पहले क्या था, मुद्रा नहीं थी। तो उस टाइम क्या कि जब किसी सामान को खरीदने के लिए वस्तु विनिमय यानी कि वस्तु का लेन देन होता था। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में कह रहा है। ठीक है, इसकी कमियां बताएं। तो इसकी कमियां आप गाइड से देख सकते हैं, वरना हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो इसके लिए उपलब्ध हम करवा देंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 क्वेश्चन 2 है मुद्रा क्या है। मुद्रा जो आजकल हम प्रयोग में लाते हैं सामान खरीदने के लिए या बेचने के लिए, तो जो साधन होते हैं उन्हें मुद्रा कहते हैं, जिसके द्वारा हम बेचते हैं सामान, तो मुद्रा क्या है। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति को समझाइए कि मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 4 गुफा का क्या कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बैंकिंग के मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक में अंतर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 साव निर्माण क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 बैंक प्रणाली का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 मुद्रा गुणक क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, उदाहरण की सहायता से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 अंतिम उपाय का ऋणदाता के रूप में केंद्रीय बैंक की भूमिका समझाएं। क्वेश्चन नंबर 11 भारत में शुद्धापूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा क्या है। चैप्टर 4 आय और रोजगार के निर्धारण। ठीक है, यहाँ पूछा है आय और रोजगार के निर्धारण चैप्टर 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप थोड़ा ध्यान दीजिए सर कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समग्र पूर्ति क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आय और रोजगार के निर्धारण के किसके सिद्धांत की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 आंतरिक मांग और अपूर्ण रोजगार संतुलन में क्या अंतर है। मितव्ययता का विरोधाभास क्या है।
मितव्ययिता का विरोधाभास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, समग्र मान के घटकों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7, बचत फलन एमपीसी और एमपीएस को समझाइए। वह एमपीसी व एमपीएस के बीच क्या संबंध है? यदि क्वेश्चन नंबर 8, यदि सीमांत उपभोग प्रकृति एमपीसी 0.75 है तो निवेश गुणक का मान ज्ञात करें। यहाँ पूछ रहा है यदि सीमांत उपभोग प्रकृति का मतलब एमपीसी का जो 0.75 है तो निवेश गुणक का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 9, नियोजित निवेश क्या है? यहाँ पूछा है कि जो निवेश होता है नियोजित निवेश क्या है? ठीक है। चैप्टर 5, सरकारी बजट एवं अर्थशास्त्र, सरकार के जो बजट होते हैं और अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सरकारी बजट क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर समझाइए। मतलब यहाँ पूछा है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच अंतर समझाइए। तो जैसे हम सभी जानते हैं कर जो टैक्स होता है, तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर में अंतर क्या है? तो प्रत्यक्ष होता है डायरेक्ट सीधा सीधी और अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट सीधा सीधी नहीं। यानी कि अगर कोई वस्तु खरीदते हैं और उस पर जो टैक्स लगा रहता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता, वो वस्तु के अंकित मूल्य पर होता है। परंतु जो प्रत्यक्ष कर होता है वो किसी वस्तु ये डायरेक्ट लिया जाता है, जैसे आयकर हो गया, आयकर विभाग, ये सब प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, जो करों को अपने पास जमा करते हैं। ठीक है, बजट के सभी घटक को परिभाषित करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्व प्रक्रिया और पूंजीगत प्रक्रिया में भेद दिखाइए दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता लाने में सरकारी बपर की भूमिका की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, बजट के प्रकार कौन कौन से हैं? चैप्टर 6, खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थव्यवस्था। यहाँ 2 अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 1, खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, संतुलन व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के बीच प्रमुख मुख्य अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, भुगतान शेष किसे कहते हैं, इसके घटक बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर बताइए। यहाँ पूछा है कि संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर बताइए, अंतर बताने को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर में अंतर बताइए। हाँ, 2 दर है, मौद्रिक विनिमय है और वास्तविक विनिमय में, इन दोनों दरों में अंतर बताना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नम्य विनिमय दर व्यवस्था में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? तो गाइज हमारा ये वीडियो अब खत्म हो चुका है, तो आप सब से अब हम अलविदा लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।